ओं गंगणपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीतामृत का पान करने वाले भक्तजनों, आज हम लोग गीता के उस 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे स्वयं भगवान ने स्वयं अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र की संज्ञा दी है। जिस प्रकार गंगा जमुना और सरस्वती का संगम महान तीर्थ है, उसी प्रकार कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का अद्भुत संगम इस अध्याय में दर्शाया गया है। संसार, जीवात्मा और परमात्मा का संगम और संबंध स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इष्ट से प्रेम करने के लिए सेवक, सेव्य और सेवा का साधन होना चाहिए। सेवक जीवात्मा है जो अविनाशी है और सेव्य परमात्मा ही है। सेवा का साधन संसार है जो कि नश्वर है। सेवा का साधन नश्वर होने से ताजगी और नूतनता बनी रहती है। गांव के निकट श्मशान है जो गांव की नवीनता को कायम रखता है। मृत्यु से संसार की ताजगी और नवीनता बनी रहती है। अगर मृत्यु न हो तो सृष्टि भयानक दिखने लगेगी। पुराने चेहरे देख देख कर लोग उबने लगेंगे। जैसे जैसे शरीर पुराना होता जाता है, कुरूपता बढ़ती जाती है। मृत्यु के बाद पुनः तरोताजा नवीन जन्म से खूबसूरती बढ़ती है। भगवान पर बासी फल फूल नहीं चढ़ाया जाता। नवीन कालोद्भव ऋतु फल परमात्मा पर चढ़ाया जाता है। संसार सेवा के साधन अर्थात फल फूल एवं नैवेद्य हैं जो सेव्य परमात्मा को अर्पित किया जाता है। सेवा के साधन संसार की नश्वरता ही है, उसे सेव्य को अर्पित करने लायक नूतनता प्रदान करती है। कर्म योग से परमात्मा की सेवा जीवात्मा द्वारा होती है, लेकिन जब तक उसमें भक्ति का पुट नहीं मिलाया जाता तब तक कर्म करने में आनंद ही नहीं आता। कर्म में भक्ति का साथ मिलने पर कर्म का भार समाप्त हो जाता है। जैसे किसी भक्त को 1 घंटे के बदले 2 घंटे पूजा करना पड़े तो क्या उसे भार लगेगा? उल्टे वह भक्त और खुश हो जाएगा कि आज मुझे 2 घंटे पूजा करने का अवसर मिला। कर्म जब भक्ति पूर्वक किया जाता है तो कर्म का सारा भार ही समाप्त हो जाता है। आश्रम में सेवा करने वाले भक्तों को किसी दिन अधिक काम करना पड़ता है तो वे उसे अपना भाग्य ही समझते हैं। अतः कर्म योग के साथ भक्ति योग का साथ मिलना भक्ति मार्ग को सुगम बनाना ही है। जिसकी सेवा करनी है उस सेव्य पुरुष के प्रति ज्ञान न हो तो सेवा कैसे करनी है कैसे पता चलेगा? ज्ञान योग के माध्यम से परमात्मा को जानना अति आवश्यक है। अतः ज्ञान योग की साधना नितांत आवश्यक हो गई। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा की सेवा करने के लिए तिपाई के समान कर्म, भक्ति एवं ज्ञान तीनों का सम्मिलन आवश्यक है। तिपाई का एक पैर भी अगर टूट जाए तो उस पर नहीं बैठा जा सकता। यही कारण है कि गीता में भगवान ने इन तीनों योग पर अपना सिद्धांत दिया है। भक्ति योग का अधिक महत्व देने का कारण यह है कि इससे साधना सरल हो जाती है और आनंद पूर्वक साधना पूरी होती है। भक्ति के कारण ही कोई देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गया तो कोई सेवा कर्म में अपना सर्वस्व त्याग दिया। बिना भक्ति के न तो दान होगा, न आनंद पूर्वक कर्म होगा और न ज्ञान की प्राप्ति में ही मन लगेगा। अतः भक्ति योग विशेष है, लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग की भी साधना में महत्वपूर्ण भूमिका है। नश्वर संसार पूजा का साधन है, अविनाशी जीवात्मा सेवक है और सेव्य परमात्मा है। संसार साधन है, साध्य नहीं। जीवात्मा परमात्मा का अंशी है, लेकिन संसार की माया से मोहित होकर जीवात्मा संसार को ही अपना मानकर उसमें आसक्त होने लगता है। संसार के झूठे सुख में ही उलझ जाता है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। जीवात्मा संसार वृक्ष में ही फंसकर इंद्रिय सुख को त्याग नहीं पाता, जिससे परमार्थ मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः यहाँ पर भगवान ने संसार वृक्ष को जानकर उसको काटने के लिए जो रास्ता बताया है वह बड़ा उपयोगी है। अतः भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से यह कहना चाहता है कि इस अध्याय में भगवान ने जो वेद शास्त्रों का मूल रहस्य बताया है उसको ध्यान देकर श्रवण करें, क्योंकि यहाँ पर गीता अपना उच्चतम आदर्श, अपनी जो मुख्य बात है, जो जहाँ पर साधक को पहुँच
पहुंचाना है वह बात करने वाली है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें ताकि गीता के मूल रहस्य को अच्छी तरह से जान सके, क्योंकि इस अध्याय में संसार, जीवात्मा और परमात्मा की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया है, जिसे जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। गीता के इस चरमोत्कर्ष भाव को पूरी तन्मयता से सुनना चाहिए। अब गीता के अंतिम एवं मूल रहस्य को बताते हुए भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सर्वोपरि परमात्मा जो संसार वृक्ष का मूल जड़ है वह ऊपर है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा नीचे की ओर है। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ पर जो वृक्ष बताया गया है वह उल्टा है, अर्थात संसार रूप वृक्ष की जड़ ऊपर है और सर्वोपरि है, संपूर्ण जगत का मूल आधार है। परमात्मा रूपी जड़ से ही संसार उत्पन्न हुआ है और उन्हीं से विस्तृत होता है, उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है। वह मूल जड़ ऊपर है और उसी जड़ में जाकर जीव पूर्णता को प्राप्त करता है। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष की मोटी तना जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा से ही सृष्टि का विस्तार बताया गया है, नीचे की तरफ बढ़ती है। परमात्मा से संसार में जाने का मार्ग तो नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि संसार रूपी माया में व्यक्ति सहज रूप में नीचे ही गिरता जाता है। नीचे गिरने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऊपर उठने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जल को नीचे गिराने में परिश्रम नहीं करना पड़ता और ऊपर उठाने में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मशीन की आवश्यकता होती है। वैसे ही संसार में नीचे की तरफ माया के प्रभाव से जीव गिरता है, संसार का विस्तार कर उसी में उलझ जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब वह ऊपर की तरफ अर्थात अपने मूल जड़ की तरफ बढ़ता है। यही बात भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष नीचे की तरफ माया के प्रभाव में विस्तार को पाता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि त्रिगुणात्मक है, यह सत, रज और तम के प्रभाव से संसार में विस्तार पाती है और इसी त्रिगुणात्मक बंधन में जीव नीचे की तरफ विस्तार पाता है। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वृक्ष की ब्रह्मा रूपी मूल तना नीचे की तरफ बढ़ती है। ब्रह्मा जी परमात्मा के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें अविनाशी बताया गया। जैसे कमल पत्र पर पानी नहीं टिकता, उसी प्रकार कमलोद्भव ब्रह्मा जी भी अलिप्त रहकर सृष्टि कार्य में लगे रहते हैं। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, अनवरत परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे अश्वत्थम कहा गया। स्व पर्यंतम न तिष्ठतीति अश्वत्थः, अर्थात जो कल तक स्थिर न रहे उसे अश्वत्थ कहते हैं। अर्थात संसार निरंतर नश्वरता के तरफ अग्रसर हो रहा है, निरंतर बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। हम प्रति क्षण मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कारण भगवान ने इसे अश्वत्थम की संज्ञा दी है। अश्वत्थम का दूसरा अर्थ पीपल का वृक्ष है, अर्थात संसार पीपल वृक्ष के समान है। ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु के प्रदाता परोपकारी पीपल वृक्ष को भगवान ने अपना विभूति बताया है। अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। संसार वृक्ष को पीपल की संज्ञा देकर सब कुछ ईश्वरमय है, वासुदेवः सर्वमिति इस सिद्धांत को पुष्ट किया है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहने का तात्पर्य यह है कि इसके आदि और अंत का पता ही नहीं है, इसके प्रवाह निरंतरता बनी रहती है, संसार चक्र चलते रहता है, प्रकृति का स्वरूप परिवर्तित होता है लेकिन चक्र नहीं टूटता। संसार वृक्ष के पत्तों को वैदिक कर्मानुष्ठान बताया गया है। वृक्ष की शोभा उसकी पत्तियों से होती है एवं पत्तियों के कारण वृक्ष हरा भरा रहता है। उसी प्रकार वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि एवं रक्षा होती है। इसी कारण वेद को संसार वृक्ष की पत्तियां बताया गया है। संसार को क्षणभंगुर अनित्य जानकर इससे सुख की आशा न रखकर अथवा संसारिक सुखों से विरत होकर अपने मूल जड़ परमात्मा के तरफ बढ़ने वाला ही संपूर्ण वेदों को जानने वाला कहलाता है।
संसार के यथार्थ को जानने वाले पुरुष को वेदविद कहा जाता है। भगवान ने भी अपने आप को वेदविद कहा है, अर्थात जो वेदविद है वह परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। जीव परमात्मा का अंश है, अतः सांसारिक भोग एवं संग्रह को त्याग कर परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करने वाला वेदविद है, और वेदविद ही भगवान है, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं को वेदविद ही माना है। अब भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में संसार वृक्ष के विस्तार के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की शाखाएं सत रज और तम रूपी गुणों से पोषित होकर वृद्धि को प्राप्त होती है। विषय भोग रूपी कपोलों वाली शाखाएं देव ऋषि मनुष्य और 84 लाख योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है, अर्थात पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पताल लोक तक इसकी जड़ें गई हैं। और पृथ्वी से ऊपर जो 7 लोक हैं वह हैं भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्मलोक और सत्यलोक, इस तक इसकी जड़ें व्याप्त हैं, अर्थात 14 लोक में इसकी जड़ें व्याप्त हैं। कुछ जड़ें परमात्मा के परम धाम रूपी ऊर्ध्व मूल से काफी निकट हैं, जिसमें सनकादिक महात्मागण निवास करते हैं, और कुछ जड़ें जो संसार माया में डूबी हुई हैं वह लगातार मूल जड़ से दूर होती जाती है, वह नीचे की तरफ आती है। सत रज और तम से संबंध रखने के कारण ही संसार वृक्ष बढ़ता जाता है। अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा बाह्यकरण अर्थात 10 इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है उसी से संसार वृक्ष की शाखाओं की कपोलें निकलती हैं। मनुष्य लोक में किए गए कर्म ही बंधन में डालते हैं, और उसी कर्म का भोग अन्य योनियों में जन्म लेकर भोगना पड़ता है। जीव तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मोहित हो संसार का गहन विस्तार करता है और उसी के प्रभाव से घोर कर्मों में उलझता जाता है। सत्वगुण भी अभिमान वृद्धि से संसार वृक्ष को बढ़ाने में सहायक होता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि गुण रूपी जल से ही संसार वृक्ष का विस्तार होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव को अलग अलग भोगों को भोगना पड़ता है। गुणों की आसक्ति परमात्मा से दूरी को बढ़ाती है। इसी को शाखा विस्तार से समझाया गया है। विषयों का चिंतन करने से शाखाएं विस्तार पाती हैं। विषय रूपी कोपलें जीव को संसार में डुबो देती हैं। विषय को विष से भी अधिक खतरनाक बताया गया है, क्योंकि विष तो खाने वाले को मारता है, जबकि विषयों के चिंतन एवं दर्शन से ही जीव संसार सागर में डूब जाता है। इसलिए भोग बुद्धि, विषय चिंतन एवं विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना चाहिए। संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मनुष्य योनि रूप जो बीच वाली शाखा है वहीं से उसके जो ऊपर परमात्मा रूपी मूल जड़ तक जाया जा सकता है, या नीचे पतन के गर्त में भी गिरा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी है, मनुष्य रूपी जो शाखा है उसी को विवेक प्राप्त है। अतः शाखाओं का ऊपर या नीचे जाना मनुष्य पर ही निर्भर करता है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी जो योनियां हैं वो भोग योनियां कहलाती हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को अन्य योनियों में जाना पड़ता है। कामना के जाल में फंसना अथवा निष्काम कर्म कर परमात्मा को प्राप्त हो जाना मनुष्य योनि में ही संभव है। अर्थात कर्म बंधन में पड़ना है या मुक्त हो जाना है, सब कुछ संसार रूपी वृक्ष की महत्वपूर्ण शाखा मनुष्य योनि में ही निर्धारित होता है। बंधन में डालने वाली ममता और कामना रूपी शाखा नीचे और ऊपर सभी लोकों में, सभी योनियों में व्याप्त हो रही है। चाहे पशु पक्षी हो अथवा देवता, सभी इसके पहुंच के अंदर ही हैं। लेकिन इन ममता और कामना रूप दोष से छूटने का मार्ग मनुष्य लोक में ही प्राप्त होता है। भोगों और कामनाओं के जाल में फंसा हुआ मनुष्य तो पशु योनि से भी गया गुजरा है, क्योंकि पशु तो अपना भोग भोग कर मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेता
लेता है, लेकिन कामनाओं के जाल में फंसकर मनुष्य अपना नीच योनियों में पतन करा लेता है। अतः भोगी को पशु की संज्ञा देना भी गलत है। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर यह कहना चाहता है कि प्रति क्षण परिवर्तित होने वाला इस संसार की वास्तविकता को जो जान जाता है, उसे संसार के साथ आसक्ति को त्यागने में कठिनाई नहीं होती। जब तक संसार से अपना संबंध मानता है जीव, तभी तक संसार की जो कहानी है वास्तविक लगती है। और जो परमात्मा से अपना संबंध मान लेता है, जो यह बात समझ जाता है कि मैं परमात्मा से ही जुड़ा हुआ हूँ और परमात्मा भाव में वह प्रवृत्त होने लगता है, तो उसे संसार ही मिथ्या प्रतीत होने लगता है। जिस संसार का वर्णन किया गया है, उस संसार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसी तथ्य को बताने के लिए भगवान कहते हैं कि नारूपमस्येहा ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेना सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, तत्व ज्ञान हो जाने पर यहाँ पाया ही नहीं जाता, क्योंकि न तो इसकी शुरुआत का ही पता चलता है और न अंत का। अर्थात संसार की परंपरा कब से चल रही है और कब तक चलेगी, इसका कोई पता नहीं है। इस संसार की तो अच्छी प्रकार से स्थिति भी नहीं है, अर्थात यह संसार क्षणभंगुर है और नाशवान है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात शरीर की कामना एवं आसक्ति का त्याग कर अपने अंतःकरण से संपूर्ण वासनाओं का नाश करके उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन एवं चिंतन करना चाहिए। सकाम अनुष्ठान करने से लोक और परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। इसी भोग के चक्कर में मनुष्य ही नहीं, देवता भी उलझकर काम और भोग के परायण हो संसार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अर्थात संसार बंधन में पड़ जाते हैं। संसार एवं संसार के भोग टिकने वाले नहीं हैं, संसार के भोगों का भी अंत नहीं है और ये भोग घोर दुखों में ही फंसाने वाले हैं। वास्तव में संसार नित्य निरंतर नाश की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी उसी की कामना एवं आसक्ति में पड़े रहने वाले को क्या प्राप्त होगा। कामनाओं की कोई सीमा ही नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और धन का उपयोग सेवा के लिए होनी चाहिए। परमात्म भाव से दूसरों को सुख पहुंचाने में ही अपना सुख मानना चाहिए। जिन पदार्थों अथवा व्यक्तियों में राग ममता का बंधन हो जाता है, वही संसार का विस्तार कर देता है। लोभ के जन्म होने से पाप बुद्धि प्रकट होती है, जिससे व्यक्ति जो कर्म नहीं करना चाहिए वह भी करने लगता है। पाप से कमाया गया धन शरीर के साथ ही छूट जाएगा, सारे संबंधी बिछड़ जाएंगे, साथ में केवल और केवल धर्म कर्म ही जाएगा। इस संदर्भ में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया है। धनानि भूमौ पसवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। अर्थात शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में ही पड़ा रह जाता है, पशु जहाँ तहाँ बंधे रह जाते हैं, स्त्री घर के दरवाजे तक ही साथ देती है, मित्र श्मशान तक साथ देते हैं तथा शरीर चिता तक ही साथ रहता है। इसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है, शरीर का कोई साथ नहीं देता। अतः संसार की माया को
प्रबल वैराग्य की कटार से काटकर धर्म के साथ, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ने की आज्ञा भगवान ने यहाँ दिया है। संसार से हम नहीं हैं, संसार हमसे है, अर्थात हमने स्वयं ही संसार से अपना गहरा संबंध बनाया, संसार का विस्तार कर अपने को परमात्मा से दूर किया है। अतः अपना मूल स्थान परमात्मा को जानकर संसार के भोगों में आसक्त न होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयत्न करना है। और यह कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि जीवात्मा संसार का नहीं, परमात्मा का ही अंश है। संसार की विस्मृति एवं परमात्मा की स्मृति को स्थापित करने से संसार की वासना कटती है। संसार से मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा से है, उसी भाव का निरंतर खोज करना है। जैसे जल की बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो वह बूंद समुद्र ही बन जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाता है तो फिर उससे अभिन्न हो, अलग नहीं हो पाता। लेकिन माया के प्रभाव से जीव संसार के भोगों की खोज करता रहता है, जबकि मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए लगा रहे, तभी वह वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब पदार्थों को परमात्मा को समर्पित कर देना, अर्थात अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है परमात्मा का ही है और उसी के लिए समर्पित है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मेरे लिए हैं, यही भाव रखने से समर्पण हो पाता है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में परमात्मा के ही आश्रित रहता है, उसी के निकट शांति एवं वास्तविक सुख को पाता है। लेकिन वह अज्ञानवश परमात्मा से विमुख होकर नाशवान संसार से सुख की कामना वाला होकर दुख भोगता है। भगवान की शरणागति का अर्थ है कि भगवान चाहे जैसा हो या वह जैसा करे, जिस हालत में रखे वह मेरा है। माता पार्वती जी अपनी प्रेम परीक्षा में बड़ा सुंदर जवाब दिया है, जब सप्तर्षियों ने समझाया है कि शिव जी में बहुत अवगुण है और विष्णु भगवान में बहुत गुण है, इसलिए आप महादेव को त्याग करके विष्णु से विवाह कीजिए। तो उस स्थिति में माता ने सच्ची भक्ति को परिभाषित करते हुए जो उत्तर दिया है कि मैं शिव जी के गुणों से प्यार नहीं करती, शिव पर अनुरक्त हूँ, मुझे तो शिव चाहिए, वह चाहे जैसा हो वही मेरा है। महादेव महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सना, तेहि सन काम। परमात्मा में जब मन समर्पित हो जाता है तो साधक की स्थिति कैसी हो जाती है, इसका कोई एक नियम नहीं है। इष्ट के लिए कोई रोता है तो कोई भजन करता है, कोई ध्यान करता है, यह सब भक्त की प्रकृति पर निर्भर करता है। समर्पण के लिए हृदय में भाव होना चाहिए, बाह्य प्रकृति से उसका संबंध नहीं है, भक्ति का दिखावा नहीं। भक्ति में अनवरत इष्ट चिंतन का आनंद लेने वाला ही सच्ची शरणागति को प्राप्त करता है। कौन से भक्त अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्मान मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा परमं व्ययं तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, अर्थात भक्त आठों पहर परमात्मा में ही लगा रहता है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। मान और मोह का त्याग करने का अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मेरा और मेरे लिए का कोई भाव ही नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही संपूर्ण दुखों और पापों का मूल है। ऐसा भाव मन में दृढ़ता पूर्वक बैठाने से एवं इष्ट की कृपा से ही मोह का नाश होता है। आसक्ति का नाश अवश्य ही करना है, क्योंकि जिसने आसक्ति छोड़ दिया उसे ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि
आदि दोष प्रभावित नहीं करते। भोग्य वस्तुओं एवं प्रिय पात्र व्यक्ति के प्रति लगाव ही आसक्ति का कारण है। जो परमात्मा से प्रेम करने पर ही आसक्ति का नाश होता है। प्रेम में देने का भाव रहता है और आसक्ति में लेने का, यही बंधन का कारण बनता है। अध्यात्म नित्या अर्थात हर हाल में परमात्मा के चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। अध्यात्म यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया है और नित्या का तात्पर्य है निरंतरता। चाहे कुछ भी हो जाए परमात्म चिंतन नहीं छूटना चाहिए। जीवन में चाहे सुख आवे या दुख, किसी भी परिस्थिति में इष्ट के प्रति समर्पित रहने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। भगवान कहते हैं कि जो संपूर्ण कामनाओं से मुक्त हो गए हैं वही परमात्म पद के अधिकारी हैं। वास्तव में कामनाओं का कहीं भी अंत नहीं हो पाता और जो इसके पीछे भागता है वह कभी सुखी नहीं हो पाता। जो भी प्राप्त हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से, और जो नहीं प्राप्त हो रहा है उसमें कुछ खतरा है, इसलिए परमात्मा उसे नहीं देता। महापुरुष कामनाओं से रहित हो जाता है, वही सुखी है। उसे ही भगवान ने विनिवृत्ति कामः कहा है। परम पद को प्राप्त करने वाले पुरुष द्वंद्वों से परे होते हैं, अर्थात हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ईर्ष्या द्वेष आदि भावों से अलग रहते हैं। जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से द्वंद्वों से छुटकारा आसानी से मिल जाता है। संसार के नश्वर भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। मूढ़ अर्थात अज्ञानी संसार से जुड़े रहना चाहते हैं और अमूढ़ अर्थात ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है। ज्ञानी आसक्ति एवं द्वंद्वों से परे कामना रहित निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए वह अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। अब अर्जुन यह जानना चाहता है कि वह अविनाशी परम पद है कैसा। भगवान समझाते हैं कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। परम धाम में वह प्रकाश काम नहीं करता जिससे संसार में प्रकाश होता है। संसार में प्रकाश का स्रोत सूर्य चंद्रमा और अग्नि है। इन्हीं के प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है। परम धाम में ये प्रकाश नहीं पहुंच सकते। परम धाम का अपना प्रकाश है और परम धाम के प्रकाश से ही सूर्य चंद्रमा और अग्नि भी प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य का संबंध आंख से है, चंद्रमा का संबंध मन से है और अग्नि का संबंध वाणी से है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा को आंखें नहीं देख सकती, मन परमात्मा का वास्तविक चिंतन नहीं कर सकता और वाणी भी परमात्मा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जड़ तत्व से परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं कि अंश जब तक मूल में नहीं समाता तब तक उसका संसार में आना जाना लगा रहेगा। जैसे नदियां समुद्र में जब मिल जाती है फिर वे पुनः नहीं भटकती, वह समुद्र ही बन जाती हैं, उसी प्रकार जिस धाम में जाने के बाद पुनः संसार में लौटना नहीं पड़ता वही भगवान का परम धाम है। आत्मस्वरूप में जीव अपने मूल अर्थात परमात्म भाव में ही स्थित होता है, लेकिन संसार के ममता और कामना के कारण वह जन्म मृत्यु के चक्कर में पीसता रहता है। ईश्वर ही प्रकाश का मूल स्रोत है, फिर उस ईश्वर के परम धाम को दूसरा कौन प्रकाशित करेगा। यह छठा श्लोक जो भगवान ने कहा है वह कठोपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद में अक्षरशः ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। अतः गीता का जो ज्ञान है वह सब वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का है। जो गीता का मर्म समझ गया उसने सारे वेदों और उपनिषदों का मर्म जान लिया। अब 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर में जीव रूप से रहने वाला आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को अर्थात आँख कान नाक जीभ और त्वचा को यह जीवात्मा भूल से अपनी तरफ आकर्षित करता है।
उन्हें अपना मान लेता है। इंद्रियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होता तब तक जीव संसार से ही जुड़ा रहता है और परमात्मा का अंश होने के बावजूद उनसे ही दूर होता जाता है। भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में जीव भाव का कारण मन इंद्रियों से जुड़ाव ही है। जीवात्मा जब मन इंद्रियों से परे हो, अपने मूल अंश से ही दूर हो जाता है तो वह जीव की संज्ञा को प्राप्त करता है। ब्रह्म भाव से विचलन होने पर जीव भाव को प्राप्त होता है। सच्चे साधक में भी अहंता ममता होती है, लेकिन अहंता और ममता किस रूप में होती है, उसका रूप बदला रहता है। मैं भगवान का हूँ और अहंकार ये है कि मैं भगवान का हूँ, और ममता ये है कि भगवान मेरे हैं, जीव मेरा अंश है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए साधक को यही अपना परिचय याद रखना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मैं साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, व्यापारी हूँ, धनी हूँ या गरीब धनी हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। जीव भाव से ऊपर उठने के लिए यही परिचय मन में बैठा लेना है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और समस्त सृष्टि हमारे परमात्मा की खेती है। अतः संपूर्ण सृष्टि के प्रति भी सम्मान, आदर एवं सेवा की भावना होनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। उसको परमात्मा का स्वरूप ही मानकर सेवा करनी चाहिए। मैं भगवान का अंश हूँ और उसी में पुनः समाहित होने का भाव यदि जागृत हो जाए, अर्थात अपने आप को भगवान का समझते हुए नाम जप आदि साधनों द्वारा उनकी निरंतर स्मृति बनी रहे, तो अनेक जन्मों से बिगड़ी स्थिति आज ही सुधर जाए। दोहावली में तुलसीदास बड़ा स्पष्ट कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहि आज, होई राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसमाज। बस आप केवल कुसमाज को, कुसंगति का त्याग करिए और भगवान के नाम का रट लगाइए। आपको आज ही सुधार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आपकी जन्म जन्म की बिगड़ी अभी बन जाएगी। भगवान तो जीव को अपना सनातन अंश मानते ही हैं, लेकिन जीव संसार की माया में फंसकर इंद्रियों की गुलामी में दुखों को प्राप्त करता है। संसार के भोग नश्वर हैं, चाहे कितना भी धन अर्जित कर लिया जाए, जब मृत्यु के द्वारा इस शरीर का नाश होगा तो धन धरे के धरे रह जाते हैं। जो धन उसे कमाना था वह भक्ति रूपी धन तो कमाया नहीं। उसे जब इस बात का अंत समय में पता चलता है तब वह हाय हाय करता है कि शाश्वत अपने अंशी का त्याग कर हमने संसार की माया को कमाने में अपना जीवन नष्ट कर दिया। जीव जिसका सनातन अंश है उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा होता है। उसका देवता भी आदर करते हैं और भगवान उसको अपने गले लगा लेते हैं। भगवान भी नहीं चाहते कि जीव मुझसे विमुख हो जाए, फिर क्यों विमुख होता है? इसका कारण भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, जीव मन और पांचों ज्ञानेंद्रियां जीव को संसार के बंधन में डाल देती हैं। वे धनादि जड़ पदार्थ जीव को अपना दास बना लेते हैं। जो जीव भगवान का दास हो जाता है उसे भगवान अपना मुकुटमणि कहते हैं। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। लेकिन वे धन आदि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते कि लोभी मेरे मुकुटमणि। वे जड़ पदार्थ अपना दास भी बनाते हैं और धोखा भी देते हैं, रुलाते भी हैं। ये इंद्रियां ही जीव को परमात्मा से विमुख करती हैं। अतः इन इंद्रियों का दमन कर परमात्मा से अनवरत जुड़े रहकर ही मनुष्य अपने परम लक्ष्य एवं परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है, जिसका वह सनातन अंश है। मन और इंद्रियों के भाव में आसक्त होने के कारण जीव अनेक योनियों में भटकता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वायु जिस स्थान से होकर गुजरती है वहां का गंध लेकर जाती है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसमें मन सहित इंद्रियों के भाव को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें उसी भाव से प्रवेश करता है और उसी भाव में स्थित रहता है।
वायु जैसे आकाश का अवयव है, आकाश का तत्व है, फिर भी वह पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए फिरती है। लेकिन गंध का संबंध वायु से नहीं है, वह आशय अर्थात स्थान विशेष का गंध है। जहाँ से वायु गुजरती है, यदि वहाँ दुर्गंध है तो उस दुर्गंध को वायु ढोती है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। वायु और गंध का संबंध स्थायी नहीं है, वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है। वैसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है, फिर भी जीवात्मा उनके आकर्षण से बंध जाता है और मन और इंद्रियों के भावों को लिए भिन्न भिन्न योनियों में फिरता है और दुख को भोगता है। वायु तो जड़ है, उसमें विवेक नहीं है कि वह गंध को न ग्रहण करे, लेकिन मनुष्य की जीवात्मा में विवेक है। वह जब चाहे जड़ पदार्थों से अपना संबंध काटकर परमात्मा से युक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करे, अथवा जड़ प्रकृति से संबंध जोड़कर इंद्रियों की दास्ता स्वीकार करके विभिन्न योनियों में भटकता हुआ घोर दुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार गंध के आशय अर्थात स्थान से वायु गंध को ग्रहण नहीं करती है और गंध देने वाली वस्तु अथवा स्थान को छोड़ देती है, उसी प्रकार वायु रूप जीवात्मा कारण शरीर का त्याग कर साथ में गंध के रूप में मन और इंद्रियों को लेकर ही अगले शरीर में जाता है। मन और इंद्रियों में यदि दुर्गंध है अर्थात दोषों से अर्थात पापों से युक्त है, तो इसी को जीवात्मा कलेवर बनाएगी और दुखद जोनि को प्राप्त होगा। अगर मन और इंद्रियां निष्पाप हैं तो सुगंध रूप पुण्यों को लेकर प्राणवायु दिव्य लोक में प्रवेश करेगी। न सुगंध हो न दुर्गंध, उस स्थिति में वायु अपने मूल तत्व आकाश में स्थित रहेगा जिसमें कोई गंध नहीं होगा। उसी प्रकार प्राणवायु मन और इंद्रियों से जब जिस दिन निर्लिप्त हो जाएगा, फिर वह अपने मूल स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाएगा। यह जो विषयों का गंध है, जिस दिन वह त्याग करेगा उसी दिन वह परम पवित्र परमात्मा से जुड़ जाएगा। यह जीवात्मा विषयों का सेवन कैसे करता है, इस बात को भगवान बताते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र अर्थात कान, चक्षु अर्थात आंख और त्वचा को, तथा रसना अर्थात जीभ को, घ्राण अर्थात नाक के और मन के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से विषय में प्रवेश होता है, और जो इन इंद्रियों के वास्तविक रहस्य को जानता है वही विषयों से बच सकता है। श्रोत्रम अर्थात कानों में सुनने की शक्ति, कान में ही गुरु मंत्र दिया जाता है। जैसे गुरु होंगे वैसा ही मंत्र मिलेगा, अर्थात विचार बनने लगता है। संसार के भावों को अधिक सुनने से जीव विषयी हो जाता है। विषयों का ज्ञान कानों द्वारा ही मन में प्रवेश करता है, अर्थात अगर विषयों से बचना है तो विषयों की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। दूसरी इंद्रिय हैं चक्षु, दूसरा जो इंद्रिय जो प्रभावित करता है वह है चक्षु, आँख। जो कुछ हम आँखों से देखते हैं वैसा ही मन में भाव प्रवेश करता है। अतः विषय भोगों के मन में प्रवेश करने का आँख माध्यम है। आँखों की अपनी आसक्ति है, अपना पसंद है, जिसे देखने से कभी सुख तो कभी दुख होता है, क्योंकि कभी सुंदर दृश्य दिखता है तो कभी भयानक डरावना। अतः आँखें विषयों में प्रवेश का मार्गदर्शन करती हैं। स्पर्श से भी मन के भाव परिवर्तित होते हैं, कभी कोमल तो कभी कठोर, पवित्र अथवा अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श मात्र से भाव बदलते रहते हैं। रसनम अर्थात जीभ का स्वाद, स्वाद की आसक्ति कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। इन रसों की आसक्ति विषयों का सेवन कराती है।
घ्राणेन्द्रिय अर्थात सूंघने की शक्ति, सुगंध अथवा दुर्गंध, बासी अथवा ताजा की अनुभूति सूंघने से ही होती है। इत्र आदि सुगंध की आसक्ति में जीव विषयों के चक्कर में पड़ जाता है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। मन बहुत ही चंचल है, वह विषयों में उलझाने का बड़ा साधन है। मन पर बुद्धि का अंकुश न हो तो मनुष्य का पतन हो जाता है। धर्म से विमुख हो पशु भाव से विषयों में विचरण करने लगता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों का संबंध पांचों कर्मेंद्रियों से है, साथ ही इसका जुड़ाव पंच महाभूतों एवं पांचों विषयों से भी है। आकाश का एकमात्र विषय शब्द है जो श्रवणेन्द्रिय कान एवं वाक शक्ति से जुड़ा हुआ है। वायु का संबंध स्पर्श से है जो त्वचा एवं हस्त से जुड़ा हुआ है। अग्नि का विशेष गुण रूप है जो नेत्र से और पैर से जुड़ा हुआ है। नेत्र का रोग पैर में मालिश करने से ठीक हो जाता है, अर्थात आंख का संबंध पैर से है। जल का गुण रस है जो रसना एवं उपस्थ अर्थात जनेन्द्रिय से जुड़ा हुआ है। जैसा भोजन करने आदमी उसी प्रकार से मन बनता है। पृथ्वी का गुण गंध सूंघने की शक्ति घ्राण एवं गुदा से जुड़ा हुआ है। गुदा से अधोवायु का दुर्गंध शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार पंच महाभूत का जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ साथ विषयों से गहरा संबंध है, इसको समझा जा सकता है। भगवान कहते हैं कि जीव इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन करता है, जिससे विषयों में आसक्ति बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म और संपूर्ण दुखों का कारण बनता है। विषयों में सुख होता ही नहीं है, क्योंकि जितना ही उसका सेवन किया जाए उतना ही और प्यास बढ़ती है, जिससे केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगे गए उन भोगों की ललसा में तेज खत्म होता है, रोग उत्पन्न होता है, चिंता बढ़ती है, व्यग्रता होती है, पश्चाताप होता है, बल जाता है, धन जाता है और शांति भी चली जाती है। मिलता क्या है? केवल दुख, शोक और उद्वेग और अशांति की ज्वालामुखी, यही प्राप्त होती है। इस संदर्भ में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक कहा गया है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो यवमेव याताः तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें ही भोग लिया। हमने तप नहीं किया, स्वयं ही तप्त हो गए। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। मनुस्मृति में कहा गया है कि भोग पदार्थों की भोगने से कामना कभी शांत नहीं होती। जैसे घी की आहुति जितना ही आग में डाला जाए तो आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासना भी भोगों के भोगने से और प्रबल होती जाती है। भोगों को भोग कर आज तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ है। अंत में बड़ा से बड़ा भोगी भी पश्चाताप ही करता है और कहता है कि हाय मैं ठगा गया, मेरा समय व्यर्थ ही चला गया। संसार के सभी भोग्य पदार्थों को एक ही आदमी को यदि दे दिया जाए तो भी वह तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति तो तब होती है जब वह अपना वास्तविक आत्म स्वरूप को पा लेता है। भोग जीव को परमानंद स्वरूप से भटकाता है, तृप्ति अथवा सुख नहीं दे सकता। मनुष्य सुख भोग एवं संग्रह में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। अगर उतनी ही चाह परमात्मा के लिए हो जाए फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, कामिहि नारी प्यारी जिमी लोभिनी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी स्त्री के लिए, जैसे कामी स्त्री के लिए, लोभी धन के लिए जितना व्यग्र रहता है उतनी ही व्यग्रता भगवान को पाने की हो जाए, फिर तो आनंद की नदी ही प्रवाहित होने लगेगी। अतः विषयों का सेवन करने से कोई लाभ नहीं है, अपितु बंधन ही होता है। इस प्रकार 9वें श्लोक में जीव
विषयों का सेवन कैसे करता है इसको भगवान ने स्पष्ट किया है। अब 10वें श्लोक में भगवान यह बताना चाहते हैं कि आत्मा को कौन जानता है और कौन नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थूल शरीर का त्याग करते हुए अथवा शरीर में स्थित रहते हुए अथवा तीनों गुणों के प्रभाव में विषयों का भोग करते हुए भी अज्ञानी जन जीवात्मा के रहस्य को नहीं जान पाता। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही इस रहस्य को जान पाते हैं। शरीर का त्याग करते समय, अन्य शरीर को प्राप्त करके उसमें स्थित होते समय अथवा भोगों को भोगते समय गुणों से संबंध मानने के कारण जीवात्मा जन्म लेने वाला, मरने वाला और भोग भोगने वाला बनता है। वास्तव में आत्मा इन सभी स्थितियों में एक ही रहता है, केवल अवस्था का परिवर्तन होता है। इस रहस्य को विवेकी पुरुष ही ज्ञान रूप नेत्रों से देखते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए मोहग्रस्त पुरुष इस रहस्य को नहीं देख पाते, क्योंकि भोगों से परे उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। जब शरीर मृत्यु के समय शांत हो जाता है, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, उस समय भी कुछ काल के लिए जीव शरीर को महसूस करता है और उस समय भी अपनी स्थिति को जानना चाहता है। लेकिन जीवन में ज्ञान की प्राप्ति जिसने नहीं किया, उसे उस समय बहुत ही पश्चाताप होता है, बहुत दुख होता है कि मैंने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, जीवात्मा का रहस्य नहीं जान पाया, तत्व ज्ञान को नहीं जाना। लेकिन जिन्होंने ज्ञान चक्षु को पा लिया है, उसे बड़ा ही आनंद आता है। शरीर के परिवर्तन के समय अथवा मृत्यु के समय वह बड़ा आनंदित हो जाता है। जीवन काल में अथवा भोग काल में सब में निर्गुण भाव में ही निर्लिप्त रहता है, वही आनंद को प्राप्त करता है, जीवन काल में भी और मृत्यु काल में भी। वास्तविक स्वरूप में न तो उत्क्रमण है, न स्थिति है और न भोक्तापन ही है, क्योंकि जीवात्मा पर अवस्था परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह निर्लिप्त ही रहता है, मगर उसे अज्ञानी नहीं जान सकते। जीव गुणों के प्रभाव में आकर संसार से सुख चाहता है, यह उसकी भूल है। जब अपना शरीर ही साथ नहीं देता, फिर दूसरा संबंध कहां तक सुख देगा। मनुष्य सुख के लालच में घोर दुखों में ही फंसता जाता है। किसी का भाई बहन न हो तो वह धर्म का भाई बहन बना लेता है, अपना पुत्र ना हो तो दूसरे के पुत्र को गोद ले लेता है, और इस प्रकार नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है पर पाता दुख ही है। उसी बात को भगवान कहते हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत है, लेकिन गुणों से संबंध जोड़कर उनमें बंध जाता है। गुणों के बंधन में पड़कर जीव केवल भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं, जिससे वे अज्ञान रूपी अंधकार में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष भी शरीर का त्याग करते हैं, भोगों को भोगते हैं, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते। वे निर्लिप्त रह करके तत्व ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखते हैं। ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने की सामर्थ्य जीव में है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। वह अपने विवेक से जड़ता को त्याग कर तत्व का अनुभव कर सकता है। तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर संसार की भोगेच्छा ही मर जाती है, गुणों से संबंध कट जाता है। तत्व ज्ञानी की विशेषता बताते हुए भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। यहाँ भगवान कहते हैं कि योगी यदि आत्म तत्व को जानने के लिए यत्न करता है तो वह अपने हृदय में स्थित आत्मा को भली भांति जान लेता है। लेकिन अज्ञानी जन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अर्थात अंतःकरण के विकार राग द्वेष आदि द्वंद्वों से युक्त है, वे यदि आत्म तत्व को जानने का यत्न भी करते हैं तो भी वे आत्म तत्व को नहीं जान सकते। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हमें आत्म तत्व को जानना है, आत्मा का हृदय में साक्षात्कार करना है, तो योगी बनना होगा। योगी बनने का तात्पर्य यह है कि अपने हृदय में समता का भाव लाना है, अर्थात अंतःकरण के विकार राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होना है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आदि सभी स्थितियों में सम रहना ही योगी कहलाता है। यही योगी बनने का रहस्य है। ज्ञान अथवा आत्म
तत्व को जाने बिना साधक अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता, चाहे कोई कितना भी भजन करे, ध्यान करे, जप करे या स्वाध्याय करे। जब तक साधक समता नहीं प्राप्त करता, अर्थात राग द्वेष में एक समान नहीं रहता, वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को स्पष्ट मार्ग देते हैं कि सबसे पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, अर्थात अंतःकरण के विकार राग द्वेष आदि द्वंद्वों को जीत कर समता को धारण कर योगी बन जा। जीवन में चाहे सुख आए या दुख, मन की मुराद पूरी हो अथवा नहीं पूरी हो, सब स्थिति में एक समान ही रहना है। लक्ष्य की सिद्धि में न तो बहुत खुश होना है और न असफल होने पर दुखी होना है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना है। जो सम स्थिति को प्राप्त कर लिया वही योगी है। संसार से संबंध जोड़ने पर ही द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। जो अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में उलझे रहते हैं वही अज्ञानी हैं। और जब तक वे इनका त्याग नहीं करते तब तक उनकी बुद्धि सम नहीं होती, और सम भाव की प्राप्ति नहीं हो तो वे योगी नहीं हो सकते। और योगी बने बिना चाहे कितना भी यत्न करे वह अपने आत्म तत्व को नहीं जान सकता, और जो आत्म तत्व को जान जाता है वह परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है। योगी बनने का यह मतलब नहीं है कि गेरुआ वस्त्र या त्रिदंड धारण करे। बाहरी सजावट से योगी नहीं बना जा सकता। योगी वही है जिसने राग द्वेष आदि द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लिया है। अंतःकरण के विकार पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। उसे न तो क्रोध आता है और न घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। वह सर्वत्र समभाव में स्थित रहकर परमात्म तत्व के चिंतन में निरंतर लगा रहता है। जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मनः अचेतसः हैं, अर्थात अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी जन हैं। ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर उसकी प्राप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। जड़ पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्म तत्व को नहीं जाना जा सकता है। उसके लिए एकमात्र समता को ही धारण कर जड़ पदार्थों की ममता को काटा जा सकता है। अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही जड़ पदार्थों से लगाव होता है और उन नश्वर जड़ पदार्थ के लिए चेतन से दूरी बनती है। इसी कारण भगवान अर्जुन से यही कहना चाहते हैं कि अंतःकरण के विकारों से बचते हुए समता में स्थित होकर अनवरत आत्म तत्व की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर की तेज की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। संसार में सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि का ही तेज दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी तेज पुंज दिखता है उसे मेरा ही तेज जानना चाहिए। सूर्य नेत्रों के अधिष्ठात्री देवता है, अतः नेत्रों से जो प्रकाश देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान की ही दी हुई है। चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता है, अतः मन में जो प्रकाश मिलता है, मधुरता, मनन करने की शक्ति है जो चंद्रमा से प्राप्त होती है, वह भी परमात्मा का ही तेज है। अग्नि वाणी का अधिष्ठात्री देवता है, अतः वाणी में जो व्याख्या करने का तेज है वह अग्नि से प्राप्त होता है और अग्नि को भी वह जो तेज परमात्मा से ही प्राप्त हुआ है। वाणी और कान दोनों आपस में जुड़े हैं, अतः बोलने और सुनने का जो शक्ति है वह अग्नि के तेज से प्राप्त हुआ है और अग्नि को वह तेज परमात्मा से मिला है। अतः देखने, मनन करने, बोलने अथवा सुनने का सामर्थ्य जिस तेज से प्राप्त होता है वह क्रमशः सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि का है और वह सब परमात्मा की ही शक्ति है। मिठाई में जो मिठास है वह चीनी का है, मिठाई का नहीं। उसी प्रकार सूर्य, चंद्र और अग्नि का जो तेज दिखता है वह उनका नहीं, परमात्मा का है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और कानों द्वारा ही सब भावों को ग्रहण करता है या समझता है। यह जो तेज उन्हें सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि से प्राप्त होता है वह परमात्मा की ही शक्ति अथवा तेज है।
और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर रहने वाले सभी प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारणा शक्ति है वह पृथ्वी की न होकर परमात्मा की ही है। पृथ्वी पर जल का कुल भाग 71% है, जबकि स्थल का भाग 29% ही है। फिर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, यह परमात्मा की ही शक्ति का प्रभाव है। पृथ्वी पर जो अन्न आदि औषधियां उत्पन्न होती है वह भी परमात्मा की ही कृपा है और इन अन्न और औषधियों को चंद्रमा अपनी अमृतमय रश्मियों के द्वारा पुष्ट करता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्र की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के पेट में स्थित जो शिशु होता है वह भी शुक्ल पक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं अर्थात बढ़ते हैं। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्र से आती है और चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी चंद्रमा की अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्र को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान वायु से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अग्नि से प्रकाश उत्पन्न होता है। जठराग्नि के रूप में भोजन को पचाने का भी काम अग्नि का ही है। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों में अर्थात पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी के भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि के रूप में भगवान ही स्थित है। 4 प्रकार के अन्न भक्ष्य, भोज्य, लेह और चुष्य को भगवान वैश्वानर रूप में पचाते हैं। अब ये चारों प्रकार के अन्न कैसे हैं? भक्ष्य वह अन्न है जिसे दांत को चबाकर दांत से चबाकर खाया जाता है, जैसे चावल, रोटी आदि। भोज्य वह अन्न है जिसको निगल कर खाया जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। चोष्य जिसे चूस कर फेंक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। लेह जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। इस प्रकार 4 प्रकार से जो भोजन किया जाता है उसको भगवान ही पचाते हैं। अन्न का कोई एक कण भी भगवान की कृपा के बिना नहीं पच सकता। अतः पवित्र अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान को पचाना है, अतः भोजन को पहले भगवान को निवेदित करना चाहिए। भोजन के आदि और अंत में गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ना चाहिए। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात अग्नि में घी डालने वाला पात्र भी ब्रह्म है, हवन किया जाने वाला पदार्थ भी ब्रह्म है। अर्थात वह अन्न जो हम खाने वाले हैं या खा चुके हैं वह ब्रह्म ही है। यज्ञ करने वाला अर्थात भोजन करने वाला भी ब्रह्म ही है और भोजन की एक एक कौर, हवन की एक एक आहुति भी ब्रह्म ही है। खाने के बाद जो ऊर्जा रूप में फल प्राप्त होगा वह भी ब्रह्म ही है और वैश्वानर रूप में भोजन को ऊर्जा देने के रूप में बदलने वाला भी ब्रह्म ही है। खाना खाने के समय 5 कौर तो मंत्र सहित हवन करने के समान 5 मंत्रों के साथ खाना चाहिए। प्रत्येक कौर के साथ एक एक मंत्र मन में पढ़ना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा और ओम उदानाय स्वाहा। इस प्रकार 5 मंत्रों की सहायता से 5 कवर खाना चाहिए और उसके आगे का भी जो भोजन करना है एक एक कौर चबाते हुए मन में 16 महामंत्र
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप 2 बार करने से एक ग्रास को 32 बार चबाने के लिए जो जरूरी प्रक्रिया है वह पूरी हो जाती है। इसलिए जब भी एक कौर का खाना खाएं तो 2 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मन में स्मरण करना चाहिए। इससे 32 बार चबाने की भी प्रक्रिया पूरी हो गई और अन्न में यदि उसमें कोई दोष रहता है तो वह अन्न का दोष भी समाप्त हो जाता है। रसेंद्रिय पर नियंत्रण करने से सभी इंद्रियां बस में हो जाती है। भोजन में अन्न आधा एवं 1/4 पानी लेना है और पेट 1/4 खाली ही रखना है। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद वह शरीर में पूरी तरह से पचने का यही नियम है। खाना खाने के बाद गीता के इस मंत्र अहम वैश्वानरो भूत्वा को पढ़ते हुए मध्यमा अंगुली से नाभि को धीरे धीरे यदि चलाएंगे तो वह खाना बहुत आसानी से पच जाता है। प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान वायु से संयुक्त होकर भगवान जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। शरीर में 5 प्रधान वायु तथा 5 उप प्रधान वायु रहती है। प्राण अपान समान उदान और व्यान प्रधान वायु है। कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय ये 5 उप प्रधान वायु हैं। इनका क्या कार्य है इसको जानना चाहिए। प्राणवायु क्या है? इससे श्वास को बाहर निकालते हैं, खाए हुए अन्न को पचाता है। प्राणवायु कहाँ रहती है? यह हृदय में रहती है। अपान वायु का क्या काम है? यह श्वास को भीतर ले जाती है और मलमूत्र को बाहर निकालती है। गर्भ को बाहर निकालने में यह अपान वायु ही मदद करता है और गुदा स्थान पर इसका निवास है। समान वायु पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटती है और यह नाभि में स्थित रहती है। उदान वायु क्या करती है? मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालती है और यह कंठ में स्थित रहती है। व्यान वायु शरीर के सब भाग में खून पहुंचाता है, यह संपूर्ण शरीर में रहता है। अब उप प्रधान वायु भी 5 प्रकार के हैं। नाग का, उसमें पहला जो है नाग का कार्य है डकार लेना। दूसरा है कुर्म का काम है आंख का खोलना और बंद करना। आंख जो खोलने बंद करने की शक्ति है वह कुर्म के माध्यम से होती है। क्रीकर का कार्य है छींकना। जब छींक आती है तो उसमें क्रीकर काम करता है। देवदत्त का कार्य है जम्हाई लेना। जब जम्हाई आती है तो समझना चाहिए कि यह जो देवदत्त नाम का जो प्रधान वायु है, उप प्रधान वायु है, इसका कार्य हो रहा है। धनंजय, यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है। शरीर से जब प्राण निकल जाता है तब भी यह धनंजय जो उप प्रधान वायु है शरीर में रह जाती है, जिसके कारण प्राण वायु निकलने के बाद भी शरीर में परिवर्तन आता है और मरा हुआ शरीर फूलने लगता है। वास्तव में ये सब प्राण वायु के ही भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार भेद बताए गए हैं। इन सब पर भगवान का ही नियंत्रण होता है। इस बात को बताने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं ही प्राण वायु को नियंत्रित करता हूं। अब भगवान अपने चैतन्य स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन अर्थात तर्क द्वारा शंका या संदेह का निराकरण होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला वेदविद भी मैं ही हूँ। भगवान ने यहाँ कितनी सुंदर बात की है कि सभी प्राणियों के हृदय में मेरा निवास है, चाहे वह प्राणी पापी हो अथवा पुण्यात्मा, मूर्ख हो अथवा पंडित, निर्धन हो अथवा धनवान, कोई भी स्त्री पुरुष, किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि में क्यों न हो, सबके हृदय में भगवान ही रहते हैं। बस भगवान को अपने हृदय में महसूस करने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए, उत्कट भक्ति होनी चाहिए। जैसे गाय का दूध तो पूरे शरीर में रहता है लेकिन दूध की प्राप्ति उसके थान से ही होती है, और उसी प्रकार भगवान शरीर के सभी अंगों में है लेकिन उसकी अनुभूति हृदय में ही की जा सकती है। अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित परमात्मा की अनुभूति गुरु कृपा एवं प्रगाढ़ भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ भगवान कहते हैं कि स्मृति भी मैं ही हूँ,
बीती हुई जो बातें हैं वही स्मृति है। मूल स्मृति यही है कि हम भगवान के हैं, संसार के नहीं। साधना द्वारा, ज्ञान द्वारा अथवा गुरु कृपा से अपना मूल संबंध परमात्मा को याद कर लेना ही वास्तविक स्मृति है। शास्त्र कहते हैं अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति ही, अनुभव के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वही स्मृति है। और ज्ञानानुभव का जो परिभाषा बताया गया कि जो ज्ञान का जो अनुभव होता है वह परमात्मा तक जोड़ने का ही कार्य साधक को करना है। वही स्मृति वापस लानी है जो हमारे उद्गम स्थान परमात्मा से हमें जोड़ दे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं स्मृति हूं। स्मृति पीछे का ज्ञान है और चिंतन आगे का। पीछे स्मृति में परमात्मा है और आगे चिंतन में संसार है, और संसार के चिंतन से तो बचना है और मूल स्मृति से जुड़ना है। स्मृति खो जाने के कारण ही जीव को भ्रम होता है। वह भूल गया है कि मैं भगवान से ही आया हूँ, मेरा मूल स्थान, मेरा मूल जो उत्पत्ति है भगवान से ही है, और उसको नहीं जानने के कारण अशांति होती है, भ्रम होता है। गीता के ज्ञान से स्मृति वापस आती है, क्योंकि गीता के अंत में अर्जुन स्वीकार करता है कि आपकी कृपा से स्मृति को मैंने प्राप्त कर लिया और मेरे सारे संदेह दूर हो गए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। स्मृति की प्राप्ति से मोह नष्ट हो जाते हैं, जीव अपनी स्थिति को जान लेता है, उसके सारे संदेह दूर हो जाते हैं और वह अर्जुन के समान भगवान का अनुकरण करने वाला बन जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि ज्ञान भी मैं ही हूं। संसार भाव से परमात्मा भाव की अनुभूति ज्ञान है। संसार की अथवा इंद्रियों के रहस्य को भी ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य दुख झेलता है। जहां ज्ञान है वही संपन्नता है, संतोष है, तृप्ति है, शांति है, मान सम्मान है और मोक्ष है। ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान के अभाव में ही लोभ एवं मोह से ग्रस्त हो व्यक्ति घोर दुखों को प्राप्त करता है। अतः जहां ज्ञान है वही परमानंद है। इसलिए भगवान ने ज्ञान को अपना स्वरूप बताया है। भगवान की जब कृपा होती है तो अपोहन होता है, अर्थात सब संशय दूर हो जाता है, कुतर्क का नाश हो जाता है, अंतःकरण का डायलिसिस हो जाता है, अर्थात शुद्धिकरण हो जाता है। सांसारिक पदार्थों के प्राप्त हो जाने पर भगवान की कृपा मानना और सांसारिक सुखों की हानि को ही भगवान की कृपा न मानना, यह संशय युक्त भाव है। इसके विपरीत परमात्मा के प्रति कभी संदेह न होना अपोहन है, और यह परमात्मा की कृपा से ही संभव है। सभी वेदों के ज्ञान का मूल उद्देश्य परमात्मा को ही जानना है। फिर भी वेदों में जो सकाम अनुष्ठान का वर्णन आया है वह सकाम भक्तों को संसार का सुख देने के लिए है, लेकिन वेद का जो परम लक्ष्य है वह परमात्मा को भली भांति ही जानना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं और वेदविद भी मैं ही हूं, अर्थात वेद मुझसे ही निकले हैं और वेदों का रहस्य भी मैं ही जानता हूं। और इसका मूल रहस्य यही है कि मुझ परमात्मा को जो जान गया वही वेदविद है, अर्थात वेदों को जानने वाला है। अतः मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वेद के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करे, और जो वेदों का रहस्य जान जाता है वह वेदविद परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा ही तुम्हें उपदेश कर रहा है, इसलिए तुझे अब वेदों में उलझने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जो तुमको इस गीता में ज्ञान दिया है उससे तुम मेरे स्वरूप को जान जाओगे, क्योंकि भगवान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जो संसार वृक्ष को तत्व से जानता है वह वेदविद है, और भगवान यहाँ अपने को ही वेदविद बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ को जो जानता है वह महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, सांगोपांगानपि यदि यच्च वेदान धीयते वेद वेद्यम न जानीते वेद भार वहो ही सह।
सांगोपांग वेद पढ़कर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, वह मूढ़ केवल वेदों का बोझ ढोने वाला है। अतः वेदों का भी मूल रहस्य परमात्मा को ही जानना है। गीता के 15वें अध्याय में के 15 अध्यायों में संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया है। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए अगले 2 श्लोकों में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, तथा इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा उसका नाम कहा गया है। इस मनुष्य लोक में 2 विभाग हैं, एक नश्वर शरीर और दूसरा अविनाशी जीवात्मा। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं। जैसे ही यह जीवात्मा शरीर का त्याग करता है, शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग इस शरीर को जला देते हैं, अगर नहीं जलाते तो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो दुर्गंध इतनी बढ़ जाएगी कि जो जीवित है उसका जीना दुर्भर हो जाएगा। शरीर का जीवात्मा के बगैर शरीर की बहुत बुरी स्थिति है। 5 तत्वों से निर्मित शरीर नाशवान है, जगत नाशवान है, क्षरणशील है, इसलिए इसे क्षर कहा गया है। जीवात्मा का क्षरण नहीं होता, इसलिए इसे अक्षर कहा गया है। क्षर अक्षर को पालने वाला परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया है। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों ही पुरुष हैं। संसार वृक्ष भी पुरुष है, अक्षर भी पुरुष है और परमात्मा भी पुरुष है। पुरुषोत्तम परमात्मा का सेवक जीवात्मा है और संपूर्ण सृष्टि सेवा का साधन। संपूर्ण सृष्टि ही सेवा के साधन के रूप में स्थित है। इसमें कुछ को फूल फल अथवा नैवेद्य कहेंगे तो कुछ को धूप दीप, सब एक दूसरे के पूरक हैं। संसार क्षर है, इसका रूप बदलता है क्योंकि भगवान पर बासी फूल अथवा नैवेद्य नहीं चढ़ाया जाता। सेवक, सेव्य और सेवा का साधन, इन्हीं तीनों को पुरुष बताया गया है। सर्वत्र पुरुषमयी दृष्टि, जीवात्मा के रूप में हम सेवक हैं और शरीर सहित संपूर्ण सृष्टि सेवा का साधन है। सेव्य परमात्मा ही है जिनकी हम सेवा करते हैं। शरीर की उपयोगिता कर्म रूपी नैवेद्य के लिए है। कर्म में जब भक्ति मिल जाती है तो कर्म की कठिनता ही समाप्त हो जाती है। समस्त कर्म जब भक्ति के रूप में संपन्न होने लगता है तो कर्म में आनंद की अनुभूति होने लगती है। ज्ञान, कर्म और भक्ति जब तीनों एक साथ हो जाते हैं फिर कर्म की सार्थकता सिद्ध होने लगती है। ज्ञान के द्वारा कर्म को पहचान कर भक्ति के साथ कर्म में जब साधक लग जाता है तो सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। फिर कहाँ का आलस्य विघ्न बनेगा, क्योंकि कर्म में भक्ति का पुट मिल जाने से हर कर्म पूजा बन जाता है। फिर पूजा करने से साधक क्यों चुकेगा, क्योंकि साधक को यदि 2 घंटे की जगह 4 घंटा पूजा करना पड़े तो वह खुशी हो जाएगा, मानो उसकी मुराद ही पूरी हो गई। क्षेत्र ही क्षर है और क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा है। जो अक्षर है, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है। तत्व ज्ञान में कोई लिंग नहीं होता। संसार वृक्ष ही क्षर है जो नाशवान है, उसी को काटने की बात बताई गई है। वह तभी कटेगा जब रज और तम का नाश होगा और सत आसक्ति रहित हो, हरिशरण हो जाएगा। रामायण का पात्र रावण रजोगुणी है, कुंभकर्ण तमोगुणी है और विभीषण सत्वगुणी है। हमारे जीवन में भी रामायण चल रही है, उसमें भी
रजोगुणी रावण है, तमोगुणी कुंभकर्ण है, और इन दोनों को मारकर विभीषण रूपी सतगुण को अपनाना है और अपने अंदर विभीषण को आसक्ति से परे रखते हुए परमात्मा के शरण में डाल देना है। फिर पुरुषोत्तम को जीवात्मा प्राप्त हो जाएगा। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अक्षर हैं, अर्थात इनका नाश नहीं होता, दोनों स्वरूपतः एक ही है, लेकिन संसार से जीवात्मा का संबंध हो जाने से जीवात्मा जीव बन जाता है, अन्यथा वह साक्षात परमात्मा तत्व ही है। पुरुषोत्तम परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वह अव्यय है, संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करते रहने पर भी भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता, वह पूर्ण है और पूर्ण ही रहता है। अविनाशी पुरुषोत्तम को परमात्मा कहा गया क्योंकि परमात्मा निर्गुण वाचक है। परम आत्मा अर्थात संपूर्ण जीवों की आत्मा सगुण और निर्गुण सब पुरुषोत्तम ही है। दो प्रकार के पुरुष, शरीर और जीवात्मा इस संसार में है, और जिसमें शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा के रूप में बताया गया है। परमात्मा क्षर और अक्षर दोनों से परे है, श्रेष्ठ है, दोनों का पालन करने वाला भी वही है, इसलिए वह पुरुष पुरुषोत्तम कहलाता है। भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष जो क्षर कहा गया है वह प्रतिक्षण बदलने वाला है। वह जीवात्मा अक्षर होते हुए भी क्षर के साथ संबंध जोड़े रहता है, जिससे वह निरपेक्ष नहीं हो पाता, लेकिन परमात्मा क्षर और अक्षर दोनों से परे है, दोनों को धारण पोषण करने वाला होने पर भी दोनों से निरपेक्ष ही रहता है और वह श्रेष्ठ है। सेवक, सेव्य और सेवा का साधन संसार वृक्ष सब पुरुष हैं। भक्त सेवक रूप में अविनाशी पुरुष ही है, उसका स्वरूप बदलता है मगर वह परमात्मा से जुड़ा ही रहता है। राम अवतार में हनुमान के रूप में, तो कृष्ण अवतार में उद्धव के रूप में जीवात्मा अपने सेव्य परमात्मा का निरंतर सेवा करता है, अतः वह भी पुरुष ही कहा गया है। संसार वृक्ष भी भगवान का पूजन सामग्री है जो परिवर्तित होकर नवीनता को बनाए रखता है, निर्माल्य का क्षर हो रहा है और नित्य नवीन ऋतु कालोद्भव फल फूल के समान नाशवान संसार नूतनता पाकर सिव्य पुरुषोत्तम पर अर्पित होता है। जिस प्रकार हनुमान अपने आराध्य की सेवा में हमेशा तत्पर हैं, उसी प्रकार भक्त अपने सिव्य पुरुषोत्तम की आराधना में संसार के सभी पदार्थों अथवा कार्यों को पूजा समझकर आनंद पूर्वक भक्ति से युक्त होकर पुरुषोत्तम की सेवा में लगे रहे। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ है और वह पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। भगवान यहाँ कहते हैं कि जिसकी मूढ़ता सर्वथा नष्ट हो गई है, जिसका कर्म भक्ति ज्ञान एक रूप हो गया है, जिसका प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित है, जो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम को समझ जाता है, उसका सब कर्म पूजा के स्वरूप ही हो जाता है। कोई भी कर्म बिना भक्ति के अर्थात श्रद्धा रहित किया जाए और कर्म के संदर्भ में ज्ञान नहीं हो तो वह फिर कर्म व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। परमात्मा का कार्य समझकर परोपकार की भावना से संसार का उपयोग पूजन सामग्री के रूप में किया जाए और कर्म वेद सम्मत हो तो वह पुरुषोत्तम की आराधना ही है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को दृढ़तापूर्वक मान लेने से संसार के सभी कर्म स्वतः ईश्वर अर्पण हो जाता है। ब्रजवासी गोपियां जिस प्रकार गाय दूहते समय, आंगन लिपते समय, खाना बनाते समय, खाना खाते समय केवल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का ही गान करती थी, वैसे ही निरंतर परम पुरुष का भजन कीर्तन एवं स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्धध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको
उसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। भगवान के चरणों का दास बाल व्यास विनोदानंद ठाकुर भक्तजनों से कहना चाहता है कि भगवान ने इस पुरुषोत्तम युग को ही शास्त्र कहा है, क्योंकि सभी धर्मशास्त्रों में संसार जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में ही समझाया गया है। अतः पुरुषोत्तम युग शास्त्र है, वेदों का सार तत्व है, गीता का परम उत्कर्ष परम लक्ष्य है, रहस्यों का रहस्य है, गोपनीय भी है, क्योंकि इस रहस्य को जानना और जनाना दोनों कठिन है। संपूर्ण वेदों का जिससे प्राकट्य हुआ है या जिसने वेद वेदांत बनाया है, उसी पुरुषोत्तम ने स्वयं यहाँ अपना रहस्य खोला है। पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं स्पष्ट किया है कि मैं 3 पुरुषों में बटा हुआ हूं, स्वामी, सेवक और सेवा द्रव्य। पुरुषोत्तम स्वामी है, सेवक जीवात्मा और संपूर्ण सृष्टि सेवा द्रव्य है। नश्वर संसार की उपयोगिता भगवान की सेवा का साधन है, जीवात्मा सेवक है और स्वयं स्वामी जीवात्मा और संसार को धारण एवं पोषण करता है। इस अध्याय में ज्ञान, भक्ति और कर्म एक हो गए हैं और ये एक ही है। ज्ञान से कर्म का बोध होता है और भक्ति से कार्य में रुचि एवं आनंद आता है। भक्ति तत्व जब कार्य में शामिल हो जाता है तो कार्य करना आसान हो जाता है। सृष्टि का कण कण भगवान की सेवा की वस्तु है, ऐसा भाव जागृत हो जाए, फिर क्या कहना, आनंद की प्राप्ति ही हो जाएगी। वेद कहीं किताबों में नहीं है, वेद प्रकृति के कण कण में समाहित है। बहते हुए झरनों की आवाज में वेद ध्वनि है। छंदास यस्य पर्णानि, वेद संसार वृक्ष के पत्ते हैं और वेद के फल हम भक्त जन ही हैं। वेद हमारे जीवन में है, वेद हमारी परंपरा में घुले हुई है। वेद धर्म पथ पर चलने वाले प्रत्येक पथिक के कार्यों में, आचरणों में और उनकी वाणी में वेद प्रकट हैं। जो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम को भली भांति जान गया वह वेदवीत है, वह मुक्त है, वह पुरुषोत्तम का स्वरूप बन जाता है। अतः हमें गीता के इस पुरुषोत्तम योग को अक्षरशः अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और अपना परम कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें गीता का परम सीख दी गई है। गीता का जो अपना परम ध्येय है, वह गीता का जो परम लक्ष्य है, वह सब ज्ञान इसमें बता दिया गया है। जो भी इस पुरुषोत्तम योग को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है वह पुरुषोत्तम को ही प्राप्त होता है। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।